हमारे बच्चे बहुत मासूम हैं। मैं ये बात मानता हूँ। एक्चुअली बात क्या है जो ऐज में हमारे बच्चे हैं ना, तो दे आर लुकिंग फॉर आइडल्स और चकाचौंध वाली चीज़ें ना सबको अट्रैक्ट करती हैं। कॉमन सेंस वाली बात है। आप देखोगे आज की डेट में मैं जस्ट एक स्टैट आपको बता रहा हूँ। जो इन्फ्लुएंसर मार्केट है, इट हैज़ ग्रोन फ्रॉम बीइंग 14% in 2022 to being 43% as of now. That is how the influencer growth has happened over the years. तो बात ऐसी है कि बच्चे बहुत जल्दी ना लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और क्योंकि वो बच्चे हैं, ठीक है? तो वो ना जब अगर किसी से इन्फ्लुएंस्ड हैं, कोई किसी को उन्होंने मान लिया कि बहुत अच्छा है या अच्छा काम कर रहा है, अगर उसके अगेंस्ट वो कुछ देखते हैं या कुछ सुनते हैं जो उनको अच्छा नहीं लगता ना, तो वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाते हैं, ठीक है? मैं इस वीडियो को बनाने से पहले आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है? आप ये वीडियो देख रहे हो, ना मेरा कोई पर्सनल वेंडेटा समय रैना से है, ना मेरा कोई पर्सनल वेंडेटा रणवीर आलावादिया से है। एक्चुअली इनके बारे में तो ये वीडियो है भी नहीं। ये वीडियो है इस बारे में कि इन्फ्लुएंस और अनड्यू इन्फ्लुएंस में बहुत फ़र्क होता है। आपको समझना है। इन्फ्लुएंस वो चीज़ है जब आप कोई आपसे सीनियर लेवल पर है, आप उसकी बात सुनते हो, कोई काम करते हो एंड इट टर्न्स आउट गुड फॉर यू। अनड्यू इन्फ्लुएंसेस जब कहीं आप किसी इंसान को देख के बहक जाते हो, ठीक है? दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। और आज की डेट में कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो इन्फ्लुएंस करने से ज्यादा अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दैट हु डू यू सिलेक्ट एज योर मेंटर। ओके, तो अब यहाँ पर कुछ लोग डिफेंड करने आएँगे, लड़ाई करने आएँगे कमेंट में कि समय रैना तो सिर्फ़ रोस्ट करता है वो। बेटा बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊँ, रोस्टिंग में और वल्गैरिटी में बहुत फ़र्क होता है। किसने बोला कि बिना गाली-गलौच के जोक नहीं हो सकते? बिल्कुल होते हैं। हम लोग क्या क्लास में रोस्ट नहीं करते बच्चों को कभी-कभार? हम लोग क्या क्लास में मज़ाक नहीं करते? दी हम लोगों ने कभी गालियाँ दी? कभी नहीं दी। तो ऐसा नहीं है कि अब इसको इन्होंने एक नया जॉनर क्रिएट कर दिया डार्क कॉमेडी। कुछ ही नहीं होता डार्क कॉमेडी। आप जब रास्ते से घर जा रहे हो ना, मम्मी-पापा के साथ जा रहे हो, मैं बस एक बात बोलता हूँ, आप मम्मी-पापा के साथ घर जा रहे हो, ठीक है? कोई रिक्शा वाला, कोई गाड़ी वाला एक-दूसरे को माता-पिता की गंदी-गंदी गालियाँ देता है। जब वो दे रहा है उस समय आप अपने मम्मी-पापा से नज़र मिला पाते हो? तो वो रास्ते में खड़े रह के डार्क कॉमेडी कर रहा है क्या? वो डार्क कॉमेडी नहीं है, उसको ऑब्स्सीनिटी बोलते हैं, वल्गैरिटी बोलते हैं, दैट इज़ नॉट डार्क कॉमेडी। अच्छा, आप मेरे को बस इतनी सी बात बताओ, समय रैना का शो आप मम्मी-पापा के साथ बैठ के देख सकते हो? घर पे बैठ के, साथ में? नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। कैन यू वॉच इंडियाज़ गॉट टैलेंट सिटिंग विथ योर मॉम एंड डैड? नो यू कांट। क्योंकि जो चीज़ वहाँ प्रमोट हो रही है आपको सुनने में बड़ी कूल लग रही है, ठीक है? बट वो कूल है नहीं, ठीक है? वो वल्गैरिटी है। अब बात ऐसी है, बच्चा बोलता है सर मैं तो सिर्फ देख ही रहा हूँ ना जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। बच्चों, मैं एक चीज आपको समझाता हूँ। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपके कॉन्शियस माइंड से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जब आप इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा देखते हो ना, इट टेम्स टू हैव अ नेगेटिव एंड अ डैमेजिंग इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन। यू वोंट इवन रियलाइज, बट आप उसी तरीके के धीरे धीरे बनना शुरू हो जाते हो। आप जब नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देखते हो जिसमें बहुत सारे एपिसोड हैं, क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं होता कि कोई कोई एपिसोड आपके दिमाग में चलता रहता है और फिर उस एपिसोड के डायलॉग आप किसी को बोल देते हो, है ना? इमेजिन, ये जो आप लेटेंट पेटेंट जो है वो देख रहे हो और इसके जोक आपके दिमाग में चल रहे हैं और आपने किसी के सामने बोल दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी, आपके माता पिता की? एंड लेट मी टेल यू दिस अगेन, दिस इज नॉट अ टैलेंट। स्टैंड अप कॉमेडी इज अ टैलेंट। डार्क कॉमेडी इज नो कॉमेडी, इट्स नॉट कॉमेडी। आप चाहे कितना भी इसको डिफेंड कर लो कि कॉमेडी में कुछ भी चलता है, तो कॉमेडी में जाके किसी का खून कर दो,
वो भी चल जाएगा कॉमेडी कॉमेडी में। सर नहीं चलता। कॉमेडी इज समथिंग विच शुड मेक एवरीवन लाफ, दैट इज कॉमेडी। अरे राजू श्रीवास्तव करता था यार, कपिल शर्मा करता है, आज तक गाली देता है। अरे जेठालाल तारक मेहता का उल्टा चश्मा आज तक फनी है, उसमें तो कुछ भी उल्टा सीधा कंटेंट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है पता है? इन इन्फ्लुएंसर्स ने आपके दिमाग में एक जगह क्रिएट की है, डार्क कॉमेडी, जबरदस्ती उस मार्केट को क्रिएट करके आपको उसी मार्केट में सामान बेच रहे हैं। ठीक है, उस मार्केट को क्रिएट करके उसी मार्केट में सामान बेच रहे हैं। ठीक है, और बात क्या है, लोगों को भी पसंद आ रहा है, बट आपको यह भी समझना पड़ेगा दैट यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, क्योंकि जो स्क्रीन पर है ना, वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, बट वो वास्तविकता में वैसे हो ना। और देखो एक्टिंग कितनी ज्यादा हार्मफुल होती है। आज रणवीर अलाहाबादिया है, क्या बोला उसने उस शो के बाद, उस लेटेंट के एपिसोड के बाद, ठीक है, कि समय बैठा था इन द पीयर प्रेशर टू बी फनी, आई सेड ऑल दोस थिंग्स। चलो मैं मान लेता हूं इस बात को, क्योंकि इसके पहले जितना कंटेंट रणवीर अलाहाबादिया ने बनाया है, आज तक कुछ उल्टा सीधा उसमें नहीं हुआ है। बट क्या हुआ, एक इंसान के पीयर प्रेशर में उसने अपनी इतने साल की मेहनत की जड़ पीट दी। सेम चीज आपको बता रहा हूं, आप किनको देख रहे हो हैज एन इंपैक्ट ऑन योर ब्रेन। ठीक है, मेक द राइट चॉइस। आई एज अ एजुकेटर, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बड़ा भाई, तुमको बस इतना समझा रहा हूं, अगर कोई चीज आपको इन्फ्लुएंस कर रही है तो दया करके उसे ना देखें। डोंट वॉच इट टू मच टिल इट स्टार्ट्स डैमेजिंग योर ब्रेन। और इन लोगों ने जो किया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस सब कुछ लगेंगे, दे आर लायबल फॉर एटलीस्ट 10 years ऑफ जेल। बट मेरे को उन सब में मैटर ही नहीं है। मेरा मेन मुद्दा ये है कि जो भारतीय बच्चे हैं और जो जनता है, उसको ये समझना है कि मैं किसको अपना इन्फ्लुएंसर मानना चाहता हूं, किसको नहीं। और ये चीज समझनी है कि आप जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो चीजें देखने में, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इससे कभी इन्फ्लुएंस नहीं होऊंगा, बट आप हो रहे हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन वर्क्स 2 times बेटर देन योर कॉन्शियस माइंड। तो दिस इज माय हम्बल अपील। मैं किसी को आपको बॉयकॉट करने नहीं बोलूंगा, किसी को ना फॉलो करने नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा, इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे हैं, आप अपना डिसीजन सही से ले और कोई भी ऐसा काम ना करे बच्चों जिससे आपकी छोटी छोटी जिंदगियों में आपको रिग्रेट का सामना करना पड़े। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर, CACS शांतम गुप्ता। बाय बाय, सी यू, टाटा।